ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। हम इस अध्याय के दूसरे श्लोक में हैं। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे यथासंभव। कठिन होगा लेकिन तो भी हमें प्रयत्न करना है, त्रुटिपूर्वक ही सही, बट हमें बारंबार अभ्यास करना है। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करें। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपात्राच्छ माहात्म्यमपि चाव्ययम्। पुनः भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राच्छ माहात्म्यमपि चाव्ययम्। पुनः भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपात्राच्छ माहात्म्यमपि चाव्ययम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भव अर्थात उत्पत्ति, अप्ययो अर्थात लय, ही अर्थात निश्चय ही, भूतानां अर्थात समस्त जीवों का, श्रुतो अर्थात सुना गया, विस्तरसः अर्थात विस्तार पूर्वक, मया अर्थात मेरे द्वारा, त्वत्तः अर्थात आपसे, कमल पत्र अच्छ अर्थात कमल नयन, हे कमल नयन, महात्म्यम अर्थात महिमा, अपि अर्थात भी, च अर्थात तथा, अव्ययम अर्थात अक्षय या अविनाशी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कमल नयन, मैंने
आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक को समझाते हुए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन अर्थात कृष्ण के नेत्र कमल के फूलों की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन जो है यहाँ पर जो है प्रसन्नता के मारे, समझे, खुशी के मारे जो है वह क्या करता है, भगवान को कमल नयन कहकर संबोधित करता है। इसके पहले प्रभुपाद जी यह शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं किए थे। कौन सा शब्द? खुशी के मारे, है ना, क्योंकि अर्जुन बहुत शोकाकुल था, ठीक है। लेकिन पिछले अध्याय में जब भगवान ने अपने ऐश्वर्य की व्याख्या की, उसके पश्चात अर्जुन ने 11वें अध्याय के पहले श्लोक में ही अर्जुन ने कहा कि प्रभु जो है अब मेरा जो है सारा संशय अर्थात मोह दूर हो गया है। क्यों दूर हो गया है? आपने जो ये अत्यंत गुह्य ज्ञान दिया। यह भगवान का ज्ञान जो है जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जो ज्ञान है ये परम गुह्य है। भगवान के विषय में जो भी ज्ञान है ये बहुत गुह्य है। गुह्य मतलब गोपनीय। प्रत्येक व्यक्ति से भगवान के विषय में चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि वो नहीं समझ सकता। भगवान के विषय में ज्ञान कौन समझ सकता है? तो भगवान उसकी योग्यता बता चुके हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान हमारी तरह नहीं है कि जो नहीं समझता उसको बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल नहीं, भगवान छोड़ देते हैं। हमारे यूपी के भाषा में एक कहावत है, लात लागे भूत भागे। ठीक है, अगर भूत को प्रेम से मनाओगे तो वह नहीं जाता है ना, जब तक लात नहीं लगता है। उसी तरह से भगवान चाहे तो जीवात्मा को समझा सकते हैं, स्वयं भी आकर समझाते भी हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आकर भक्ति करके सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करनी है और भक्ति करने का फल क्या है। स्वयं भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं समझते। इसीलिए भगवान भगवत गीता में, क्योंकि भगवत गीता में सिद्धांतों की बात है, तो भगवत गीता में भगवान बहुत अच्छे से बता दिए हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। अर्थात ये ज्ञान की चर्चा जो है अभक्तों से करने योग्य नहीं है, ठीक है, भक्तों से करने योग्य है। कौन से? जो कृष्ण को प्रिय हो, ठीक है, या कृष्ण जिसको प्रिय हो। अगर आपको भगवत गीता समझना है तो कृष्ण को प्रिय बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि अर्जुन कृष्ण को बहुत प्रिय थे, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को वह ज्ञान प्रदान किया जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद
व्यक्ति सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान क्या है? तो भगवान के जन्म और कर्म, यही भगवान के ऐश्वर्य है। तो भगवान ने पिछले अध्याय में जो है अपने ऐश्वर्य के विषय में बताया, जिसके कारण अर्जुन का जो है मोह दूर हुआ। मोह दूर होते ही व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता आ जाती है, जो कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन जो है प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन कह रहा है। और व्यक्ति प्रसन्न कब होता है? जब तक वह मोह से मुक्त नहीं होता। भगवत गीता के अकॉर्डिंग मोह की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ध्यायतो विषयान पुंसान संगत्ते सुपजायते संगत संजायते कामो काम क्रोधो विजायते। कहते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से इंद्रियों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोधात् भवति सम्मोहात्। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं मोह किससे उत्पन्न होता है? बोलते हैं क्रोध से। वैसे वास्तव में देखा जाए मोह का जन्म स्थल कहाँ है? मोह का शुरुआत कहाँ है? जड़ कहाँ है? ध्यायतो विषयान पुंसान। जब व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करने लगता है, हम बोलते हैं ना मोह के कारण हम फंसे हुए हैं। कोई पुत्र से मोह, पुत्र मोह में, हाँ, कोई पैसे के मोह में, कोई पत्नी के मोह में, हर कोई व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है। लेकिन यह मोह आया कैसे हमारे अंदर? मोह हुआ कैसे? ध्यायतो विषयान पुंसान, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से। इसीलिए जीव को जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन ना करके किसका चिंतन करना चाहिए? कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन भी इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा था। पहले अध्याय में आप देखोगे तो अर्जुन कह रहा था ये मेरे चाचा हैं, दादा हैं। ये मोह के कारण वो संबंध बना रहा था। लेकिन अब अर्जुन का मोह दूर हो गया, और मोह दूर होते ही प्रसन्नता। लेकिन अर्जुन ने किया क्या मोह दूर करने के लिए? तो हमने देखा कि अर्जुन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, भगवान के सामने नतमस्तक हो गया इंद्रियों सहित। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चित यस्यात निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम। तो जब अर्जुन जो है भगवान से कहता है कि मैं मेरी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, आप कृपया करके मेरे लिए जो सबसे श्रेयस्कर है वो आप बताइए क्या धर्म है। पूरी तरह से अर्जुन सरेंडर हो गया भगवान को। तब भगवान ने उसे वह ज्ञान प्रदान किया जिससे उसका मोह दूर हो गया, अर्थात अपने जन्म और कर्म के विषय में। दूसरे शब्दों में, अगर हम आप या जो भी कोई मोह को दूर करना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? तो अर्जुन की ही भांति कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए। अर्जुन, आप ऐसा कहेंगे कि अर्जुन ने तो डायरेक्टली कृष्ण की शरण ग्रहण की, तो हम भी डायरेक्टली कृष्ण की शरण ग्रहण करें? बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने डायरेक्टली कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण की थी। उससे पहले वह भीष्म जैसे भक्तों की संगति किया था।
और भक्तों की संगति से उसे कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसने कृष्ण से मित्रता की। कृष्ण से मित्रता के विषय में भीष्म ने उन्हें सिखाया था। अर्जुन भी डायरेक्टली कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण किया, परंपरागत। उसी प्रकार से अगर हम परंपरागत गुरु की शरण ग्रहण करें, तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तब जो है गुरु आपको जो है तत्व दर्शन का ज्ञान देगा और फिर मोह जो है आपका दूर हो जाएगा। और जैसे ही मोह दूर होगा वैसे ही अर्जुन की भांति आप जो है प्रसन्न रहेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन जो है प्रसन्नता के मारे मतलब इतनी खुशी है कि वो अंदर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और खुशी के मारे वो कर क्या रहा है, तो भगवान को, जैसे हम खुश होते हैं तो जिससे प्रेम करते हैं तो उसको अनेकों नामों से पुकारते हैं, है ना। मटेरियल वर्ल्ड में बाबू, सोना, है ना, अनेकों नामों से पुकारते हैं, बच्चा, बेटा, है ना। हालांकि बेटे का रिलेशन नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ कुछ पति पत्नियों को भी देखा है बेटा शब्द प्रयोग करते हैं, हालांकि ये उत्तम नहीं है, उचित नहीं है ये सब। बेटा तो उन्हें कहा जाता है जिसे हम पैदा करते हैं, लेकिन खैर मूर्खतावश ही, लेकिन बोलते हैं ना, यहाँ पे तो अर्जुन को तो ज्ञान है, हम तो अज्ञानता में उसको बाबू सोना बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन को ज्ञान है, इसीलिए वह भगवान को सोना बाबू ना कहकर क्या कह रहा है, कमल नयन। भगवान यहाँ पे एक तरह से प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जो एक्चुअल में है वो बोलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी, क्योंकि अर्जुन भगवान को कमल नयन कहता है, इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि ऐसे ही भगवान कृष्ण को कमल नयन नहीं कहा, अर्जुन ने कृष्ण को कमल नयन ऐसे ही नहीं कहा, एक्चुअल में उनके नयन जो है कमल के फूल की पंखुड़ियों की भांति दिखते हैं, इसीलिए अर्जुन ने भगवान को कमल नयन कहा। बट हमारे तो, हम जिसे प्रेम से सोना बाबू कहते हैं वो तो सोना की तरह तो दिखता नहीं है, कभी कभी तो काली होती है, किसी की गोरी होती है, वो सोने की तरह नहीं होती, है ना। ये हमारी अज्ञानता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। अर्जुन ऐसा क्यों कहकर संबोधित किया, तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि अर्जुन ने को भगवान ने विश्वास दिलाया है। बोलते हैं कुछ अध्याय पूर्व, तो श्लोक कोड करते हुए कहते हैं, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कहते हैं प्रभुपाद जी श्लोक कोड करते हुए उसका अनुवाद लिखते हैं कि मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन के विषय में भगवान से अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन जो है इस विषय में, किस विषय में, कि भगवान जो है भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण है। सिर्फ भौतिक जगत मतलब एक नहीं, बोलते हैं संपूर्ण भौतिक जगत। क्योंकि एक, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक ही जगत है,
बहुत जगत है, इसीलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण, संपूर्ण मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। उस सारे भौतिक जगत के भगवान जो हैं क्या हैं, बोलते हैं उत्पत्ति के कारण है और प्रलय के कारण है। यह अर्जुन विस्तार पूर्वक सुन चुका है, इसीलिए अर्जुन प्रसन्न है। आगे अर्जुन को यह भी ज्ञान है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक अर्थात असंग हैं, रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन ये भी अच्छे से जानता है कि भगवान जो है सबके उत्पत्ति के कारण होते हुए भी इससे अलग रहते हैं। इसमें लिप्त नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है ये बात। क्या कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं। भगवान कौन है? स्वयं कहते हैं 9वें अध्याय में, मैं सर्वव्यापी हूं। तो भी वे स्वतंत्र स्वयं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। भगवान सर्वव्यापी हैं तो भी जो है वे हर जगह उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण की अचिंत्य ऐश्वर्य है। अचिंत्य मतलब जो हमारी सोच से परे हो, उसे अचिंत्य कहते हैं। भगवत बोलते हैं प्रभुपाद जी, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, अर्थात हमारे और आपके सोच के परे की शक्ति है कि भगवान हर जगह रहते हुए भी वहां नहीं रहते, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है, इसलिए वह प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी ये बार बार हमें समझाना चाह रहे हैं कि हम भी जब स्वीकार कर लेंगे, क्या स्वीकार कर लेंगे? कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, लेकिन सब जगह नहीं रहते। कहाँ कहाँ नहीं रहते वो भी हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, और कहाँ रहते हैं वो भी हम सुन चुके हैं। जत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। वहां पे भगवान प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। और कहाँ नहीं रहते? काम, क्रोध, मद, मान, न मोहा, जिनके ये तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ नहीं है, ठीक है, वहां पे आप रहते हैं। अब इसका ठीक उल्टा, आप कहाँ पे नहीं रहते हैं? तो जिनके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, क्षोभ है, राग है, द्वेष है, ऐसे लोगों के हृदयों में भगवान प्रत्यक्ष नहीं रहते। भगवान है परमात्मा के रूप में, प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन भगवान प्रत्यक्ष कहाँ रहते हैं? जत्र गायन्ति मद भक्त, जहाँ पे मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं। यह अर्जुन स्वीकार कर लेता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। क्या समझ लिया है? कि भगवान जो है प्रलय और उत्पत्ति के कारण है। वह स्वीकार कर लिया है कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, सर्वव्यापी हैं, और उसके बाद भी वे जो है उसमें फंसे नहीं हैं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता के दूसरे 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। ठीक है, हम यहीं पे विराम करते हैं। पुनः हरे कृष्णा।